वेलकम टू डिक्रिप्टस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में, नेस्टा के बारे में, डिक्सी के बारे में। हमारे पास आज एडीपी का डाटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉलर को लेके, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है गोल्ड के ऊपर और बाकी पेयर्स के ऊपर भी। इसके साथ साथ हम जियोपॉलिटिक्स, फंडामेंटल्स एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे। तो स्ट्रेट टुवर्ड्स द चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिक्सी को देखें तो डिक्सी मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास एक बेयर फ्लैग यहाँ पे मौजूद था, और इस बेयर फ्लैग के बाद अगर आप देखेंगे ये हमारे पास ऑलमोस्ट ये टारगेट कंप्लीट होता है। ये अगर आप चेक करें बिल्कुल वही टारगेट जैसे मैंने कल आपको बना के बताया था, और वहीं से मार्केट उठी है। अब ये कल के दिन एक की चीज़ थी। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि डिक्सी अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जाता है, ठीक है, सही है, लेकिन हमेशा नहीं जाता, और पिछले कुछ अरसे में ऐसा नहीं हुआ, और लोगों ने जो है डिक्सी को एक तरीके से देखना जो है वो छोड़ दिया है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखा करें, मेरी हमेशा आपको सजेशन ये होगी। बहरहाल अभी आज के दिन हम क्या देख सकते हैं, 99.8 से 99.6 का एक एरिया यहाँ तक डिक्सी फर्दर ऊपर जा सकता है, और ये तकरीबन एरिया अगर आप देखेंगे तो ये एरिया तकरीबन आपके पास ये चैनल का मिड ही बनता है, ठीक है। चैनल एग्जैक्टली प्लॉट नहीं है, बट ये आपके पास तकरीबन चैनल का मिड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स को ऑन करें तो इंडिकेटर्स में भी यहाँ पे हमारे पास तकरीबन रेजिस्टेंस नंबर 2, ठीक है, और M5 की लाइन है, प्लस आपके पास 4 घंटे में बुलिंजर बैंड का भी टॉप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इस चीज़ को। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा-सा गोल्ड को देख लेते हैं, और गोल्ड के बाद हम बाकी थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी पे बात कर लेते हैं। अच्छा, गोल्ड को अगर देखें ना, गोल्ड को हमारे पास यहाँ पे डेली के अंदर ना एक ये पूरा बुल फ्लैग बन रहा है। मैं आपको 1 सेकंड बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक ये पूरा बुल फ्लैग बन रहा है, ठीक है, और इस बुल फ्लैग के अंदर 4 घंटे के अंदर आपके पास एक ये फर्दर एक बुल फ्लैग बन रहा है। अब यहाँ पे टेक्निकल चीज़ ये है कि बुल फ्लैग फेल हो सकता है, 50-60% इतना ज़्यादा इसका सक्सेस रेट नहीं होता, लेकिन ये फ़ेल हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल ये है कि ये 4 घंटे वाला फ़ेल कैसे हो कि मार्केट इसके अंदर नीचे आ जाए, ठीक है, और उसके बाद आपको दोबारा मार्केट ऊपर वाली साइड के ऊपर देखने को मिल सकती है, और बेसिकली इंट्राडे के हिसाब से फ़ेल होगा। ओवरऑल स्टिल हम इसको फ़ेल नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि ये डेली के बुल फ्लैग के अंदर एक छोटा-सा 4 घंटे का बुल फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम पहले प्ले होगा, डेली का टाइम फ्रेम बाद में पे होगा। अच्छा, कल हमने तकरीबन 300 से 600 पिप्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट की थी, और हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट 600 पिप्स की मूवमेंट आई है कल, ठीक है। अब ये कैसे चीज़ें निकालते हैं, ऑफ कोर्स आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए आज के लिए हम क्या देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना आज थोड़ा-सा टेक्निकल थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी ऐसी है कि टेक्निकली तो हमारे पास ये एक रीटेस्ट हुआ है, आज गैप अप भी ओपनिंग हुई है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट तकरीबन आप समझ लें कि 63 से लेके 75 का एरिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेलिंग का एरिया है मेरे हिसाब से, इवन 78 तक भी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सेलिंग का एरिया है मेरे हिसाब से, और अगर आज के दिन मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है तो हम दोबारा नीचे के लेवल देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट हम 33 24 23 ये लेवल, उसके बाद 33 13, ठीक है, 3304, ये 3 लेवल हमारे पास टारगेट्स पड़े हैं। ऑफ कोर्स 33 30 के क्रॉस होने के बाद की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि कल हमारे पास तकरीबन वहीं पे मार्केट आई है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इंडिकेटर्स को भी ऑन करके देख लेते हैं और चार्ट को ऑफ करते हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 4 घंटे में एक बुलिंजर बैंड की मिड अभी तक नहीं आया, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आपके पास बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा-सा और नीचे आ जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे एज़ पर इलियट वेव, ये आपको ऊपर के टारगेट्स बताए जा रहे हैं, वही 3460 का ऊपर का टारगेट इस वक़्त मौजूद है, ठीक है। 6 घंटे में भी अगर आप देखेंगे थोड़ा-सा नीचे यहाँ पे ना स्टिल आपके पास एक आधी कैंडल जो है, यानी कि एक आधी कैंडल और बुलिश बन सकती है, और उसके बाद मार्केट आपके पास फर्दर नीचे आ सकती है, ठीक है। तो ये सपोर्ट 1 से लेके आपके पास ये सपोर्ट 2, ये पूरा का पूरा एक आपके पास बाइंग एरिया मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी जो है ना, अब इसको बंद कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आज के दिन सुपर बेरिश है, ठीक है। आज के दिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो सुपर बेरिश है, और कल से ज़्यादा बेरिश है। अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कि तकरीबन 100% जो है ना वो आपके पास रिजल्ट है आज के दिन पे। लेकिन अगेन टेक्निकल्स को हम पहले प्रेफ़रेंस देंगे, उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी को प्रेफ़रेंस देंगे। अब फंडामेंटली अगर बात कर ली जाए तो फंडामेंटली आज हमारे पास एडीपी का डाटा है। अगर आप हमारे इधर वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, इकोनॉमिक कैलेंडर में जाएँगे, तो आज के दिन हमारे पास कौन-सा डाटा है? हमारे पास आज है एडीपी का डाटा, ठीक है?
और अभी तकरीबन 2 घंटे बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलियन जीडीपी का डाटा भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं कवर करता हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन जीडीपी को भी देख लेते हैं और हमारे पास आपके पास एडीपी का डाटा मौजूद है, ठीक है। तो अब एडीपी का डाटा जो है ये तकरीबन आपकी मार्केट ला सकता है नीचे, ठीक है। इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपका ये डाटा थोड़ा सा बुलिश आए, डिक्सी अपना टारगेट हिट करे, गोल्ड और डाउन साइड के ऊपर जाए और मार्केट फिर ऊपर आपके पास बुलिश हो, ठीक है। क्योंकि कल तकरीबन जब मार्केट ने तकरीबन 3340 3350 तोड़ा है तो काफ़ी लोगों ने सेल ली होगी और सेल के बाद मार्केट ने नीचे उनको और भी ट्रैप किया होगा। मार्केट आज फिर दोबारा जो है ओपन हुई है बुलिश, यहाँ पे दोबारा लोग बुलिश हुए हैं, दोबारा और बायर्स को ट्रैप किया जा सकता है, नीचे लाई जा सकती है मार्केट। वंस एवरीवन इज आउट उसके बाद आपके पास बुलिश कंटिन्यूशन हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज माय थीसिस बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ये है कि सीरिया ने इसराइल के ऊपर, इसराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया, आफ्टर फ्यू मंथ्स ये बात हो रही है। बट अभी इस वक्त कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात ये है कि अभी तक रशिया ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, ठीक है। अगले वीक वैसे तो वीकली वीडियो की बात है, लेकिन अगले वीक ट्रंप जो है वो नेटो की मीटिंग के ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर नज़र रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और है, ओपेक जो है ना उसकी दोबारा थोड़ी-सी टसल शुरू हो गई है वेस्ट के साथ। क्योंकि आपको पता है उनकी इकॉनमी बेसिकली चलती ऑयल के ऊपर है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे ऑयल का चार्ट देखें, ठीक है? तो ऑयल का मेरे नीचे के टारगेट यार बड़े कोई ख़तरनाक आ रहे हैं, ठीक है? नीचे के टारगेट, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है, ठीक है? तो अभी मैं कोट नहीं करूँगा। बट इनिशियल जो मेरा एनालिसिस है उसमें ख़तरनाक टारगेट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक ऑयल स्टिल रेंज के अंदर है, तो रेंज के अंदर आप प्ले करें, रेंज सून ब्रेक होने वाली है। अभी अगर किसी ने रेंज अभी तक प्ले नहीं किया तो अभी ना करे, जिसने कर लिया वो अभी रुक जाए, ठीक है। ब्रेकआउट का वेट कर ले और फिर आप इसको कर सकते। बहरहाल 64 से 65 का लेवल, यहाँ से कुछ इंट्राडे या स्कैल्प सेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीडिंग इंडेक्स की बात की जाए तो स्टिल हमारे पास कल 64 था, आज अभी भी 64 है, तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ये हमारे पास तकरीबन 62 से 56 आया है, ठीक है। यहाँ पे फेयर वाली साइड के ऊपर है क्योंकि कुछ एक दो कंपनीज हैं जिसमें एनवीडिया है, बाकी एक दो चीज़ें उनके ऊपर जो है कुछ चीज़ें हैं, और एनवीडिया की जो है अर्निंग है वो भी एक मैटर रखती है चीज़। अच्छा, लास्ट में आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो डाटा है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो तकरीबन 2 घंटे बाद है, जो आपको मैंने बताया, ठीक है, दिस डाटा, ठीक है, जीडीपी डाटा। ये डाटा भी थोड़ा-सा बेरिश आने की तवक्को है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आप सेल कर सकते हैं, ये एक अच्छी सेल आपको आज के दिन मिल सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड का सेकंड थर्ड बल्कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है, ठीक है? मैं बायर नहीं कह रहा, मैं सेलर नहीं कह रहा, मैं प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, ठीक है? प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, यानी कि जितनी कानें हैं, माइनिंग उधर ज़्यादा है, ठीक है? सिंपल अल्फाज में। अब यहाँ पर अगर ये डाटा बेरिश आता है तो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी ज़्यादा या उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी और मिडिल ईस्ट है, ये ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। यूएस जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। चाइना अपनी चीप क्वालिटी और चीप प्राइसेस के ऊपर वो करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान, ये ज़्यादा आपका आईटी, जैसे इंडिया की बात कर लें, ठीक है, और एग्रीकल्चर, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोल्ड के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जीडीपी नीचे आता है तो ओवरऑल ये डाटा भी आपको तकरीबन गोल्ड के ऊपर एक अच्छी सेल साइड के ऊपर मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो हैं हमारे पास आज के दिन, कि इस डाटा के ऊपर भी मूव आ सकती है गोल्ड को रिलेटेड लेके, और उसके बाद हमारे पास रात को जो एडीपी का डाटा है, रात को कह रहा हूँ, शाम को जो एडीपी का डाटा है उसके ऊपर भी मूव आ सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। लास्ट में एक बिटकॉइन के ऊपर मैं आपको बात करता हूँ। बिटकॉइन की हमारी जो एंट्री है वो हिट हो गई है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री हुई है, चेक करो ना आप ये। आप जस्ट चार्ट जो है वो चेक करें, ठीक है। ये आपके पास मार्केट यहाँ पे गई है, नीचे आई है, और अभी तक मार्केट स्टिल बेरिश है, ठीक है। तो अभी हमारे पास फर्दर क्या मार्केट आ सकती है, ये आपके पास स्टिल और नीचे आ सकती है, बेयर फ्लैग तक आती है, इसका प्ले होना फिर और फर्दर कंटिन्यूशन आएगा, ठीक है। ये तकरीबन 1 लाख 2 हज़ार 1 लाख तक आपके पास 98 तक मार्केट आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक और चीज़ देखने को मिलती है कि अगर बिटकॉइन बेरिश है, स्टॉक मार्केट शुड बी बेरिश एज वेल, और साथ साथ में गोल्ड या सेफ हेवन के जो एसेट है दे शुड बी बुलिश एज वेल, ठीक है। तो इस तरह कोरिलेशन मिला के आपको मार्केट का एनालिसिस करना होता है, चीज़ें देखनी होती हैं। आई होप सो आपको वीडियो में सीखने को भी मिला होगा, समझने को भी मिला होगा, और ट्रेड तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ सीखने को मिलता है तो नीचे ज़रूर बताया करें। कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो उसको बताया करें, फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।